हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे आरसीटी क्या होती है और आरसीटी कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। आज हम आप लोगों को लाइव प्रोसीजर दिखाएंगे किस तरीके से आरसीटी को किया जाता है और कौन से दांत में आरसीटी करनी चाहिए, कौन से दांत आरसीटी के लिए इंडिकेटेड होते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आरसीटी कौन से दांतों में करना चाहिए और कौन से दांत आरसीटी के लिए इंडिकेटेड होते हैं। जिस दांत की नस प्रभावित हो गई, यानी जो दांत की नस पल्प जो इन्वॉल्व हो गया है, चाहे वो दांतों की सड़न की वजह से, डेंटल केरीज की वजह से या फ्रैक्चर की वजह से या एक्सीडेंट में किसी वजह से दांतों पे चोट पहुंच जाने की वजह से वहां का पल्प इन्वॉल्व हो गया है, यानी दांत का कोई पार्ट फ्रैक्चर होने की वजह से वहां पे पल्प इन्वॉल्व हो गया है, तो उस कंडीशन में आरसीटी करना पड़ता है। या दांतों में पस बन गया, सूढ़ों में पस की वजह से सूजन रहती है, दांत के जो पल्प होता है वो डेड हो जाता है, किसी भी वजह से डेड हो सकता है, चाहे वो दांत की सड़न की वजह से, चाहे वो दांत पे चोट लगने की वजह से, चाहे और कोई इन्फेक्शन की वजह से वहाँ की पल्प डेड हो जाती है। जब डेड हो जाएगी तो वहाँ पे फिर इन्फेक्शन होगा, पस फॉर्मेशन होगा, मसूड़ों पे सूजन होगी, कभी कभी बाहर चेहरे तक सूजन आ जाती है। तो इस कंडीशन में हमको आरसीटी करना पड़ता है। आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट या रूट कैनाल थेरेपी भी कहा जाता है। ये दांतों के पल्प का ट्रीटमेंट होता है, दांतों की नसों का, दांतों की आर्टरीज और जो वेन्स होती है दांतों के अंदर, रूट के अंदर और दांत के क्राउन पार्ट में, वो उस पल्प को ही हटाया जाता है, यानी उस पल्प को साफ किया जाता है। इसी ट्रीटमेंट को ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी कहा जाता है। अब आरसीटी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं दांत में क्या बीमारी है, किस बीमारी की वजह से पल्प इन्वॉल्व हो गया है। दांतों की सड़न की वजह से अगर पल्प इन्वॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले हम दांतों की सड़न को साफ करते हैं। साफ करते हुए हम पल्प तक जाते हैं, यानी दांत की जो नस होती है वहां तक जाते हैं। अब यहाँ पे पेशेंट को ये एक गलतफहमी होती है कि पेशेंट से कहा जाता है कि नस की सफाई की जाती है या वहाँ से पल्प को हटाया जाता है, तो उसको ये एहसास होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ऐसा नहीं है। उस दांत को, उस पर्टिकुलर दांत को, जो दांत में आरसीटी करनी होती है, उसको एनेस्थेशिया देके उसको सुन कर दिया जाता है, यानी वह उस एरिया को सुन कर देते हैं। जब हम सुन कर देते हैं तो इस प्रोसीजर में कहीं पे भी कोई भी पेन नहीं होगा। मैं एक पेशेंट को कर रहा हूँ तो कहीं से भी कोई पेन नहीं होती है, कहीं कोई पेन की आपको झलक या कोई दर्द की झलक आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि आरसीटी में पेन होता है। पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। उस दांत को हम सुन कर देते हैं एनेस्थेशिया देके और वो बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर होता है। तो जब दांत के पल्प तक हम जाते हैं, पल्प को खोलने के बाद जब हमें नस मिल जाती है, वहाँ पे दांत के जो जहाँ पे पल्प होती है, जो नस होती है, वहाँ पे कुछ सुराख होते हैं। अलग अलग दांतों के लिए अलग अलग शेप होता है, अलग अलग एनाटमी होती है, पल्प की अपनी अलग अलग एनाटमी होती है। कहीं पे सिंगल रूट होती है, कहीं पे मल्टीपल रूट होती है। सब रूट के कैनाल को पूरी तरीके से साफ किया जाता है। तो जब हम उसको पल्प तक पहुंच जाते हैं, उस ओरिफिस तक, उस सुराख तक पहुंच जाते हैं जहां से रूट के अंदर कैनाल जाती है, तो वहां पे कुछ सुइयों जैसे औजार, जिसे एंडोडोंटिक फाइल कहा जाता है, फाइल से उस कैनाल को पूरी तरीके से साफ किया जाता है। और उसी के साथ साथ हमको रूट की लेंथ यानी पल्प को कहाँ तक साफ करना होता है, उसके लिए अपेक्स लोकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अपेक्स लोकेटर एक गैजेट होता है, उस गैजेट के जरिए आप फाइल के साथ अटैच करके हम कैनाल में जाते हैं और कैनाल पे जहाँ पे 0 का इंडिकेशन आ जाता है, यानी वहीं तक हमको क्लीनिंग करनी होती है, वहीं तक हमको सफाई करनी होती है।
यानी 0-0 वाली पोजीशन जो होती है वो बिल्कुल रूट के आखिरी हिस्से तक होता है। सफाई के साथ साथ फाइलिंग करने के बाद हम उस कैनाल को वॉश करते रहते हैं, इरिगेशन कहा जाता है, यानी उस कैनाल को इरिगेट करते हैं, उस कैनाल की धुलाई भी करते रहते हैं। कुछ एंडोडोंटिक्स मेडिकामेंट के ज़रिए, कुछ दवाओं के ज़रिए उस एरिए को हम क्लीन करते हैं, वॉश करते रहते हैं। उस पर्टिकुलर दांत को जिसमें आरसीटी की जा रही है उसको कुछ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जिसको गट्टा पर्चा कहा जाता है, गट्टा पर्चा से अब चूंकि वो कैनाल पूरी तरीके से साफ होने के बाद एक खला बनी हुई है, एक जगह स्पेस बनी हुई है, अब उस स्पेस को हमको सील करना होगा। अगर उस स्पेस को सील नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन ब्लड के जरिए आने के चांस होते हैं या ऊपर से मुंह के जरिए इन्फेक्शन जाने के चांस होते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत और परेशानी होगी। तो उस कैनाल को जिसको हमने पूरी तरीके से सफाई किया हुआ, वहाँ पे जो जगह बनी हुई है उसको थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यानी गट्टा पर्चा से उसको फिल कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद फिर क्राउन पार्ट को डेंटल मटेरियल से पैक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। अब ये प्रोसीजर करने के बाद यानी ऑब्चुरेशन इसको कहा जाता है, गट्टा पर्चा से जो हम कैनाल को सील कर रहे हैं उस प्रोसीजर को ऑब्चुरेशन कहा जाता है। यानी ऑब्चुरेट करने के बाद ऊपर से क्राउन पार्ट को डेंटल मटेरियल से फीलिंग करने के बाद अब ज़रूरत होती, अब चूंकि वो दांत पे अब कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो वहाँ अब वो दांत एक तरीके से कमज़ोर हो जाता है, चूंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वहाँ पे अब नहीं हो पा रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन अब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसकी वजह से वो दांत कमज़ोर हो गया है, ब्रिटल हो गया है। इस कमज़ोरी को बचाने के लिए, इस कमज़ोरी की भरपाई के लिए हम वहाँ पे कवर या कैप चढ़ाते हैं ताकि वो दांत पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए। आरसीटी के बाद कैप लगवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कैप नहीं लगाएंगे तो फिर वहाँ पे जो डेंटल मटेरियल से फीलिंग की गई है तो उसको निकलने का भी चांस होता है। अगर वो निकल गया तो फिर इन्फेक्शन अंदर जाने का चांस होता है। तो इन सब चीज़ों की सुरक्षा के लिए, इन सब चीज़ों से सुरक्षा के लिए हम उसके ऊपर पूरी तरीके से कवर या कैप चढ़ा देते हैं, जिससे वो दांत पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। यानी उस दांत के लिए वो कैप सुरक्षा कवच का काम करता है। इस तरीके से हम आरसीटी पूरी कंप्लीट करते हैं, उस पर कैप लगाते हैं। वो फिर दांत अपना, आप जैसे नेचुरल दांत बाकी दांतों को आप इस्तेमाल कर रहे थे वैसे इस दांत को भी आप इस्तेमाल करेंगे, खाने पीने में, चबाने में, हर तरीके से इसका इस्तेमाल वैसे ही होगा जैसे बाकी आपके नेचुरल दांतों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक प्रोसीजर आज की एडवांस डेंटिस्ट्री में बहुत ही अच्छा है। इससे आपके दांत को निकालने से बचाया जा सकता है। आप एक्सट्रैक्शन से इस प्रोसीजर के जरिए बच सकते हैं। धन्यवाद।